ये क्या कह रहा है 42 करे क्या कि एक वर्गाकार मैदान, सॉरी 42 43 ना बाबू, सॉरी चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए आप लोग, ठीक ना। करे क्या कि एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है। एक आयत है, एक वर्ग में प्रत्येक की परिमिति क्या है 160 है। तो देखो बाबू वर्ग है और आयत है, तो आयत का परिमिति क्या होता है 2 × L + B, मतलब 160 ये भी है। अब वर्ग का परिमिति क्या होता है 4a होता है, नहीं परिमाप, और बराबर कितना है 160 है। देखिए दो वो चीज यहाँ निकल के आ रहे हैं हमारे पास, L + B कितना आ रहा है 80 आ रहा है, और a के बाबू वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, चर्चा का 16। इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना तो आप नोट कर लिए ना। इसके बाद जो हमसे पूछेगा हम निकाल लेंगे ना। अब देखो क्या पूछ ले इसमें, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² - LB, ये कितना है 100 है। इतने तो बात मालूम हो गया आपको। तो क्या पूछा है हमें कि आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है। चलिए कोई बात नहीं है। आप देखो एक बात समझो, अगर आयत की लंबाई, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो बहुत बढ़िया से, अगर आयत की लंबाई 30 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है कि लंबाई चौड़ाई से क्या होता है ज्यादा होता है, L इज ग्रेटर देन B होता है। तो यहाँ अगर ये देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया है, यहाँ आयत की लंबाई कितनी है ये दिया है ना, तो लंबाई जो ऑप्शन है आपका वो लंबाई है। तो अगर आप 30 रख रहे हो तो 30 तो होगा नहीं। तो देखो, तो अगर A ऑप्शन में 30 है, B में कितना है 60 है, C में कितना है 40 है, सी में 50 है, सी में 40 है, डी में कितना है 50 है। क्योंकि एक बात समझो 40 तो आंसर होगा नहीं, कि वो 40 40 80 हो जाएंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। चलिए, और 30 आंसर होगा नहीं कि वो लंबाई चौड़ाई से कम आ जा रहा है, तो 60 हो सकता है, 50 हो सकता है। अगर L 60 रख रहे हो तो ये कितना आ जा रहा है, B कितना आ गया 50 आ जाएगा, सॉरी 60 रख रहे हो तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। चलिए, और एक ऑप्शन आपके पास ये बचा है कि अगर L 50 रख रहे हो तो ये 30 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब एक बात समझो, यहाँ a² कितना आ गया 40 आ गया ना 40। तो खुद सोचो कि a² 40 आ गया आपके पास, तो a² जब 40 आ गया वो तो कितना हो गया चर्चों का 1600। और L और B देखो, L और B, अगर L 60 है तो B कितना है, तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा। और अंतर आ रहा है 100 का, इसमें अंतर कितना का आ रहा है 4 सका रहा है, तो ये आंसर नहीं ना होगा, ये आंसर नहीं ना होगा बात ना। तो जाहिर सी बात है कि आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। इसमें कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे ना आप, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाओगे ना कि नहीं दौड़ाओगे, बात समझिए आप लोग। तो खुद सोचो बाबू, तो ऐसे आप एकदम आंसर इसका निकाल सकते हो ना, नहीं निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, ऑप्शन रख लो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर बनाना जब आपको पड़ेगा तो L + B = 80 हो गया, तो L - B निकालना होगा। नहीं तो L - B निकालना होगा तो क्या निकालोगे a², देखो तो a + b का होल स्क्वायर, मतलब L + B का होल स्क्वायर -4ab, LB कर लोगे, ये अंडर रूट हो जाएगा ना, तब ना निकालोगे। तो इतना से बढ़िया है कि आप यहाँ से रख लो, आपका बेटर से निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होता है, लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होता है, समझना बात। नहीं, और चूंकि 40 40 हो नहीं सकता है क्योंकि 80 दोनों का योग है, तो फिर ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग तो हमसे कह नहीं रहा है, तो आप निकाल लोगे, नहीं निकालोगे, क्योंकि वर्ग का हमको भुजा मालूम है, तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ LB से मतलब, यहाँ LB से मतलब है कि नहीं बात, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 43 था ना, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है, नहीं एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए हाँ बताइए, हाँ देखिए एक वर्ग का तथा एक आयत का परिमाप बराबर है, लेकिन आपके पास क्या दिया है कि उनके ये क्रमशः वर्ग पहले है ना, तब क्रमशः उनके क्षेत्रफल a वर्ग मीटर हो, तो a² = a है,
और एल गुना बी कितना है, बी है, ये बात कर रहा है बराबर। मतलब तो अब देखो क्या कर रहा है, कंडीशन क्या सही होगा, मतलब हाई इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा कि इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, यही आपसे पूछा है कि वो आपके ऑप्शन में ये कंडीशन है क्या कि a इज लेस देन b, b क्या कर रहा है वो, a इज लेस एंड इक्वल देन b, नहीं हाँ c क्या कर रहा है कि a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर एंड इक्वल देन b, ये कंडीशन है आपके पास। लेकिन बोला है क्या कि देखिए तो आयत का वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये बराबर है आपस में, ये आपस में बराबर है। तो एक काम करना, यहाँ परिमाप बराबर है, यहाँ एक ऐसा संख्या रख लेना कि जो 4 से कटे, जो 4 से कटे, कोई भी संख्या रख लेना जो 4 से कटे, है ना। तो अगर हम मान लो कि यहाँ रख रहे हैं कोई भी संख्या 16 ले ले रहे हैं, 16 ले लिए ना, चलो अब एक बात बताओ, ये 4a है तो a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, नहीं और तो बाबू l प्लस b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया, नहीं अब खुद सोचो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर ये 8 को 2 भाग में तोड़ लेना ऐसा, 5 और 3, नहीं तोड़ लिए ना, देखो ना बात। तो आप देखो एल इंटू, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये 16 होगा और ये 15 हो गया ना, नहीं हो गया। जब दो वर्ग और आयत की बात हो और परिमाप आपस में बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, समझ ना बात। तो अब आप बताओ ये आया 16 ये आया 15, नहीं कौन बड़ा हुआ, तो a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, नहीं अब आप कहते हो कि नहीं सर 6 दो ही ले रहे हैं, ले लो 6 दो, कितना आ गया 6 दूनी 12, सातों ले लो तो सात दो तो 7 काटो 7 आ जाएगा, नहीं मतलब किसी भी अवस्था में कोई भी अवस्था आप यहाँ यूज करोगे तो वो क्या आएगा, क्षेत्रफल बड़ा आएगा वर्ग का, बात समझे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को चेक कर लिया जाता है ना। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा तो सी हो रहा है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। देखिए 44 था ना, ये 45 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग 45 कह रहा है कि एक वर्ग था एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो इनके परिमाप P1 और P2 हो तो निम्न में से सही कथन कौन सा होगा। एक वर्ग था एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर है एल बी का, यहाँ ये बात कह दिया, नहीं ए स्क्वायर बराबर है एल बी का, ये वर्ग का क्षेत्रफल है और ये आयत का क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या दिया है, इनके परिमाप क्या है P1 और P2 है, मतलब वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप ये क्या है P1 है और आयत का परिमाप क्या है P2 है, और ना कोई ऐसा संख्या ले लेना ठीक ना कि जो स्क्वायर में हो, जो स्क्वायर में हो ना। तो देखो तो हमने यहाँ रख लिया 36, कुछ भी रख सकते हो, 16 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो ना, हमने रख लिया 36, कोई दिक्कत किसी को। देखिए 4 रखोगे तो थोड़ी सा दिक्कत हो जाएगा, क्यों दिक्कत होगा, वो लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा ना। देखिए 36 हो गया हमने, तो a बराबर कितना हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, a बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और एल बी में बांट रहे हैं तो 9 गुना 4 हो गया, इसका 9 होगा 36, कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि भाई कौन वेरिएबल मतलब बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा, यही ना निकालना है। तो परिमाप क्या होता है 4a, 2 इंटू एल प्लस बी, 9 4 13 दूनी 26, 6 चौका 24, नहीं अब क्या देखो P2 क्या हो गया, बड़ा हो गया, P2 क्या हो गया, बड़ा हो गया P1 से, आप किसी भी चेक कर सकते हो ना, P2 क्या हो गया, बड़ा हो गया P1 से। तो कंडीशन कौन बनेगा हमारा कि P2 इज ग्रेटर देन P1 या P1 इज लेस देन P2, तो जैसा आपके पास होगा आप लिख दीजिएगा। तो ए नंबर P1 इज लेस देन P2 वही चिन्ह है, हाँ हम तुमसे बड़े हैं मतलब तुम हमसे छोटे हो, है कि नहीं बात, तो कंडीशन आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरह से बिठा लोगे तो आपको आसान हो जाएगा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या है बताइए, क्या कुछ भी रखो ना ऐसे ही आएगा, ठीक ना। आए 26 होगा, 26 होगा, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, बोलना चाहिए, देखो अगर लिखा गया तो बोलना चाहिए, ठीक ना, 26 होगा, चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ गई बात। देखिए अब देखिए 45 का क्वेश्चन, देखो बनाने का बहुत तरीके हैं बाबू, समझना बात, लेकिन हमको ये आसान लगता है। अंक रख लोगे ना तो क्या होता है, कोई चीज क्लियर निकल के चला जाता है, समझना बात। 46 देखिए, एक आयत तथा एक वर्ग के परिमिति समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। नहीं, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजाएं क्या होंगी। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना, वो जो पहले दिया है लिख लो, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, तो आयत का परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी, क्वेश्चन तो यही कह रहा है 4 है, ये बराबर है नहीं, हाँ, तब प्रत्येक 80 सेंटीमीटर, प्रत्येक कितना है बाबू 80 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, ए स्क्वायर माइनस एल बी कितना है 100 है, तो आयत की भुजाएं क्या है। ये थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या दिया है 30 और 10, 28 और 12 बी में, 30 और 25 और 15, इनमें से ए बी सी डी न है। चलिए एक बात समझ लो, अब देखो यहाँ इसको बैठाओ, 30 10 40 दूनी 80 हो गया ना। चलिए हमको तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब यहाँ पड़ेगा हमको, यहाँ ए बराबर कितना हो गया है 20 हो गया है, हो गया ना, ए बराबर 20 हो गया ना। चलिए अब तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, एल बी कितना होता है 300, तो क्या यही आंसर बन रहा है हमारा, यही आंसर बन रहा है हमारा। अब कोई नहीं बनेगा, देखो 18 12 कितना होता है 28 12 40, 40 दूनी 80 हो गया ना। अब तो अगर ये तो भाई 20 से रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, नहीं ना बदलेगा, तो 400 में मान लो कि 12 8 96 या 12 दूनी और सहू नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, 10 में 6 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ इकाई का अंक पर जीरो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ आ जा रहा है, तो आपका आंसर यहाँ से निकल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों भुजा दिया हुआ है ना बात। अगर एक भी भुजा दिया रहता तब पर भी निकाल लेते हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगता नहीं। चलिए अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 46 था। 47 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है, कोई बात नहीं है। देखिए दो वो चीजें d1 d2, एक विकर्ण दो विकर्ण, नहीं आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। चलिए अगर d2 क्या है 1 है तो ये कितना है 2 है, यही तो बोला है ना, इसका रेशियो तो यही है। d2 क्या है 1 है तो ये कितना है 2 है, बात समझ ना आप लोग। चलिए अब एक बात बताओ, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a होता है, नहीं तो यहां से हम साइड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√2, नहीं 2/√2 हो जाएगा, इसका भी तो वही होता है √2a होता है, तो यहां से हम साइड निकालेंगे तो कितना होगा 1/√2, नहीं तो भुजा तो आपके पास आ गया, एक भुजा ये हुआ एक भुजा ये हुआ, नहीं अब मान लो कि ये a1 है और ये a2 है, तो a1/a2 क्या होता है एरिया का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। और एरिया का अनुपात पूछा आपसे, भुजा का स्क्वायर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, नहीं कर सकते हो आप। तो a1 कितना आया है 2/√2 मतलब 4/2, और ये कितना आया है तो 1/2, 2 से 2 कट गया, नहीं कट गया। आप देखो तो क्या है, ये ना पूछा है कितना हो जाता, तो बाबू 4:1 आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, दे रहा है आंसर, दे रहा है ना, बात समझे ना आप लोग। यही तो कहा है कि भाई एक है तो दो है, हम विकर्ण से निकाल लिए साइड दोनों का, नहीं फॉर्मूला रख के। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है,
बस रख दिया गया, अनुपात पूछा है अनुपात के रूप में रख दिया गया, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप विकर्ण भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, विकर्ण भी लिख सकते हो ना, समझ ना बात। देखिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू, कौन सा क्वेश्चन था ये, 47 48। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो सोचिएगा लोग कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, मतलब a1 का स्क्वायर बटा a2 का स्क्वायर क्या दे दिया, 1/2 दे दिया ना। आप देखो क्या कर रहा है, उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमाप का अनुपात क्या होगा, यहां से जब रूट हटाओगे तो ये साइड बन जाएंगे, a1 बटा में a2 क्या हो जाएंगे, 1/√2 हो जाएंगे। नहीं, परिमाप क्या होता है, √2a होता है, तो यहां भी √2a लगा दो, यहां भी √2a लगा दो। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, ये तो कट गए यहां से, तो यही तो हो गया अनुपात, 1:√2। नहीं आप यहां भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, तो कटना ही पड़ेगा, है कि नहीं बात। तो बात समझे ना आप लोग, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए 48 हो गया, 49 क्वेश्चन देखिए आप लोग, दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर है और 32 मीटर है। दो वर्गों का परिमाप कितना है, 24 मीटर है और 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए 4a1 कितना है बताइए, 24 मीटर, 4a2 कितना है 32 मीटर, यहां से साइड कितना हो गया, a1 कितना हो गया, 6 चौका 24, 6 और a2 कितना हो गया 8 हो गया। नहीं अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ कि ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं है, ये कितना हो गया छह का, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। नहीं चलिए कितना हो गया, तो 6 का 36 और 64 100 हो गया, ये इसका साइड कितना आ गया, 10 साइड आ गया, इसका 10 साइड आ गया ना, यहाँ से परिमाप पूछ ले है ना आपसे, परिमाप क्या होता है, 4a होता है, 4 गुना 10 कितना हो गया 40 हो गया, समझे ना बात। चलिए देखो खाली सजाना सीख जाओ, एरिया में ही एक बस फार्मूला रख दो, जो पूछ रहा ना वो फार्मूला रख दो सर, नहीं उसके बाद देखो क्या पा रहा है तो आपको निकलते चला जाएगा, है कि नहीं बात। चलिए हटाएं इसको, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम देखो ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 49 था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कर रहा है, जानते हो पेन चलता है ना तो लिखने में बढ़िया लगता है ना बात। हाँ अब ये देखिए पेन को रगड़ो एक बार, अब दिमाग तो काम कर रहा है पेन को रगड़ने पर, है कि नहीं बात। देखिए 50 किसी वर्ग का विकर्ण क्या है, 4√2 है, विकर्ण दिले है ना आपसे, तो 4√2 है तो विकर्ण कितना होता है, √2a होता है, और ये दिले है 4√2, जाहिर सी बात है साइड कितना हो गया 4 हो गया, इतना कर लिए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, तो बड़े वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। साइड हमको मालूम हो गया ना, ये पहले वाला है, नहीं तो ये a1 मान लेना, तो a2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, दुगुना है, ये ना कर रहा है क्या, क्षेत्रफल दुगुना है कर रहा है, क्या कर रहा है, एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का से दुगुना है। चलो कोई बात नहीं है, देखो तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एरिया 16 हो गया ना। तो आप कह रहे हैं कि दो तरह के हैं यहाँ, एरिया 1 और, तो एरिया 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, एरिया 2 32 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ से विकर्ण की लंबाई, यहाँ से साइड निकालोगे, एरिया क्या होता है a2 का स्क्वायर बराबर 32, नहीं तो बाबू a2 कितना आ जाएगा, साइड कितना आ जाएगा 32, 16 दूनी 32, 4√2 आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, नहीं आ गया, आ गया है ना। चलिए तो ये कितना आ गया 4√2 आ गया। क्या पूछा है आपसे, बड़े विकर्ण की लंबाई, तो अब इससे कौन विकर्ण बनेगा, √2 a2, √2 है ये, a2 कितना है 4√2 है, यही तो पूछा आपसे, 2 √2 इंटू √2 कितना होगा 2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो भी यूनिट होगा देख लेना सब आंसर, समझ ना बात। नहीं आए
क्या अच्छा वो ऑप्शन नहीं दिया, उसे का मतलब है हमको 8 सेंटीमीटर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, बस वही ना आप लोग, कोई दिक्कत। देखिए ये 50 हो गया, 51 देखिए आप लोग क्या कर रहा है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बाबू एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो वर्ग में जब भी कोई वृत्त खींचोगे ऐसे ही तो बनेगा नहीं। और ये क्या है 14 है, ये क्या है 14 है, ये क्या है 14 है, ये क्या है 14 है। अगर इनको 20 से भी काटते तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी होंगे 14 नहीं। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर या d/2 का स्क्वायर, वही चीज होता है पाई आर स्क्वायर 22/7। आर कितना है, समझिए बात, कोई दिक्कत। चलिए 52 देखो क्या कर रहा है, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर के साइज के कितने पत्थर लगेंगे। चलिए क्या कर रहा है ना कि आप एक मकान बना रहे हो, एक कमरा है आपके पास, वो है 3 मीटर भुजा वाला है, कितने मीटर भुजा वाला है 3 मीटर भुजा वाला है, नहीं उसमें टाइल्स लगाना है, उसमें टाइल्स लगाना है, नहीं टाइल्स का साइज है 20 गुना 30 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, ध्यान रखना सब कि ना। देखो तो एक बात ध्यान रखना, कितने वैसे वैसे टाइल्स लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो टाइल्स की संख्या हमसे पूछा है, तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो खुद सोचो, एन मतलब नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, जो तो कमरा कितना का है 3 और वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 3 गुना 3 भुजा स्क्वायर, पता ना, चूंकि ये मीटर में, ये क्या में है मीटर में है ना जी। चलिए तो कोई बात नहीं है, और देखो तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है 30 गुना 20 है, हाँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये सीएम में है, और ये एम और एम है नहीं। अब देखो तो क्या करोगे, 2 को 100 से गुना करा दो, यहाँ है ना बात, गुना करा दिए आप। अब देखो क्या करोगे, 2 को 0 मतलब यहाँ से काट लो, 3 से 3 काट लो, 50 दूनी 100 काट लो, 5 तिया 15, कितने टाइल्स लगेंगे 150 टाइल्स लगेंगे, समझ गए बात, कोई दिक्कत। कितने टाइल्स लगेंगे 150 लगेंगे, कितने लगेंगे बाबू 150, बस में हमारी है नहीं। टाइल की संख्या अगर पूछेगा तो कमरे का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, नहीं समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ। देखिए ये कौन था, देखिए 53 पर बना लीजिए आप लोग, बता दे रहे हैं। देखिए एक वर्ग था, एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, पहले ही कंडीशन, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। चलिए यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, चलिए तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर, सेंटर में कौन है, सेंटर में कौन है ए है, वर्ग है, वर्ग से ना टैली करा रहा है, नहीं तो मेन तो वर्ग है, तो वो वर्ग की भुजा आप मान लेना ए बराबर x, यहां मत रख लेना कोई ऐसा कि वो क्वेश्चन दूसरा है, वहां कोई डिजिट हमको नहीं दिया हुआ था, समझ ना बात, यहाँ डिजिट है आपके साथ, ये तो a बराबर x है, तो देखो तो l बराबर कितना हो गया x प्लस, क्या कर रहा है, आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, x प्लस 5, b क्या कर रहा है कम है 3 हो गया, और यहाँ कंडीशन क्या है, बराबर कंडीशन चल रहा है, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना, चलिए एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 3, यही तो है। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, गुना कराओ एक्स स्क्वायर, देखो तो ये 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2x नहीं, अब माइनस 15, डायरेक्ट करा लो गुना, नहीं देखो कोई दिक्कत है,
नहीं ना बाबू। अब तो यहाँ से ये कैंसिल, ये आएगा इधर, तो x का वैल्यू 7.5, x का वैल्यू 7.5। क्या पूछा है आपसे? 2 इंटू एल प्लस बी पूछा है, एल प्लस बी नहीं, एल कितना है 7 5 12 नहीं, बी कितना है 4.5, ये 2 है, 8 आना 8 आना 1 रुपया, अब 12 4 16 17 रुपया, और 17 दूनी 34। समझ ना बात? कोई दिक्कत? समझ ना बात आप लोग? चलिए देखिए, हटाए इसको ना। 54 क्या कर रहा है, 53 था ये। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुनी हो जाएगी? लो क्या करोगे? एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, चलो कोई बात नहीं, 54 पहले मान लो कि रेडियस त्रिज्या कितना था, आर था, त्रिज्या पहला जो त्रिज्या था ये कितना था, आर था। क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या कितना हो गया, 3 गुना हो गया 3r। अब कितना हो गया दोस्तों, 9, मतलब एरिया कितना हो गया 9 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कितना गुना है, क्या कर रहा है, क्या पूछा है आपसे? अच्छा परिधि पूछा था, क्षेत्रफल काहे के लिए निकाल रहे हो? परिधि पूछा था, क्षेत्रफल काहे के लिए निकालोगे? तो परिधि कितना हो जाएगा दोस्तों, सी कितना हो जाएगा 2 पाई आर। नहीं, आपकी बार त्रिज्या कितना हो गया 3 गुनी, तो कितना हो गया दोस्तों बाबू, C2 कितना हो गया 3 दूनी 6 पाई आर। अब बताओ पूर्व से कितना गुना है, भाग करो 6 पाई आर बटा में 2 पाई आर, 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना है। 55 क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखो आप बार बार हम बताते हैं कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन क्षेत्रफल में पूछता है नहीं, और किस किस के लिए एक नियम लागू होता है, जिसमें वो जैसे साइड हो, एक ही भुजा पर काम चल जाए, जिससे वर्ग नहीं, वृत्त त्रिज्या से क्षेत्रफल निकलता है, आयत पर लागू ये नहीं होगा। जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो आयत पर लागू नहीं होगा, और आयत पर लागू होता है सक्सेजर के रूप में लागू होगा ना। नहीं तो आपसे वर्ग के लिए पूछे, समबाहु त्रिभुज के लिए पूछे नहीं, वृत्त के लिए पूछे, गोला के लिए पूछे, समचतुर्भुज के लिए पूछे, ठीक ना, तब क्या फॉर्मूला हम मतलब क्षेत्रफल के लिए पूछे, किससे पूछे, क्षेत्रफल से मतलब पूछे, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर बाई 100। और जब ये आयत के लिए पूछे तो m प्लस एन यूज करेंगे, प्लस m गुना 100। अगर वृद्धि पूछेगा तो सब में वृद्धि तो प्लस, और वो क्या हुआ कमी पूछेगा एगो में तो एगो माइनस, नहीं दोनों में कमी पूछेगा तो पहले माइनस बाकी सब प्लस। नहीं ध्यान रखना सब। तो यहाँ ये इस तरह का पूछे कि जहां एक साइड से क्षेत्रफल निकलता हो, जैसे त्रिज्या से निकल जाता हो, नहीं गोलों में क्या होता है त्रिज्या से निकल जाता है क्षेत्रफल, नहीं समबाहु त्रिभुज भी क्या है बाबू, ए से निकल जाता है ना, √3/4 ए स्क्वायर, है ना बात। वर्ग में भी क्या होता है ए स्क्वायर से निकल जाता है ना बात। तो वैसे केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो 2 गुना 50 प्लस 50 गुना 50/100 कट गया ना। अब ये 100 हो गया प्लस 25 हो गया, क्या परिवर्तन आ गया 125 का। नहीं समझ ना बात। अब भाई जब बढ़ेगा तो बढ़बे ना करेगा, घटेगा तो घटेगा, है ना बात, कोई दिक्कत। अब आगे आप लोग बनाइएगा लोग, ठीक ना।